DAV schools under the magnanimous umbrella of RS Maj have been imparting Vedic education since 1869. Our world-renowned President Sir R.A. Ratan Dr. Poonam Suri ji, Padam Shri Awadi, has been instrumental in carrying forward the legacy of Vedic studies in every DAV school in a befitting manner. His broad perspective is that if a child is healthy, he will excel in his studies as well. Keeping the Indian tradition alive, DAV institutions are observing the practice of yoga in all their schools. Our respected President Sir has been addressing the health issues by proving a culture of well-being of all in every sense. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kasht dukh bhag bhavet. The proactive approach and wise decisions of respected Dr. J.P. Shur Sir, Director Public Schools 1 and Sports Director of DAV, has always contributed and infused fresh energy in DAV institutions. The pandemic of COVID-19 has severely shaken the world to its core. As a result, all educational institutions are temporarily closed. In this scenario, under your effective guidance, sir, the online teaching learning process is being practiced creatively by the whole DAV family. But in the absence of live school sessions, there is a great possibility of students getting distracted by the gaming consoles and social media. The ancient practice of yoga helps us to manage stress, anxiety, negativity of any sort, and keeps the students healthy so that they may pursue their studies in an effective manner. योग जीवन जीने की कला का नाम है। योग के द्वारा हम अपनी सभी बीमारियों को अच्छी तरह से खुद ही इलाज द्वारा ठीक कर सकते हैं। सर्वप्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम। आँख, नाक, कान, गला, किसी भी प्रकार की एलर्जी, उसके लिए यह विशेष लाभदायक है। ये हार्ट को भी मजबूत बनाता है। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के द्वारा हम अपने वजन को कम कर सकते हैं। पेट की संपूर्ण बीमारियों के लिए यह विशेष लाभदायक है, जिससे हम अच्छी तरह से अपने वजन को कम करके हष्ट पुष्ट बन सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा हम सिर दर्द, पुराने से पुराना माइग्रेन ठीक कर सकते हैं। नींद ना आती हो तो उसके लिए भी विशेष लाभदायक है। हम भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा अपनी दिमागी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कब्ज, गैस, एसिडिटी के लिए विशेष लाभदायक प्राणायाम है। बीपी लो होता है तो उसके लिए भी लाभदायक है। बीपी हाई होता है तो वे भी इस प्राणायाम को मंद गति से कर सकते हैं। अपने पेट की संपूर्ण बीमारियों के लिए कृपया इसका लाभ उठाएं। सर्वांगासन। सर्वांगासन थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि में रक्त संचार बढ़ाता है। ये शीर्षासन के बाद सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। शरीर के सभी अंगों को तंदुरुस्त बनाता है तथा मानसिक विकार को दूर करता है। कंधरासन। कंधरासन कमर व घुटनों के दर्द के लिए, गठिया शरीर के झुकने पर इसका अभ्यास लाभप्रद है। यह महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आसन है। चक्रासन। चक्रासन के द्वारा हम अपनी कमर दर्द, सुषमा नाड़ी को सक्रिय, कंधों और घुटनों को मजबूत बना सकते हैं। तुला आसन। तुला आसन के द्वारा हम अपनी कोहनी, कंधे व कमर को मजबूत बनाते हैं, जिससे हमारे कंधे मजबूत और ताकतवर हो जाते हैं तथा हम अपने शरीर से
अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। वज्रासन। वज्रासन फ्लैट फुट, पेस्ट्रिक व अल्सर जैसे दूसरे रोगों में लाभदायक है। वज्रासन हमें खाना खाने के बाद अवश्य करना चाहिए, इससे हमारा खाना जल्दी पच जाता है। वज्र योग मुद्रासन। इस आसन के द्वारा कमर दर्द, कंधे, गर्दन की दर्द को दूर किया जा सकता है। पेट को कम करने के लिए ये विशेष लाभदायक है। इस आसन को वज्रासन मुद्रा में ही करना चाहिए। उष्टासन। उष्टासन छाती, फेफड़े, हृदय संबंधी, पैंक्रियास, लीवर, किडनी इत्यादि को मजबूत बनाता है, कब्ज को दूर करता है। कमर दर्द में ये योगासन विशेष लाभदायक है। भुजंगासन। भुजंगासन श्वास रोग, खांसी, दमा, आलस्य को दूर करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, स्लिप डिस्क को दूर करने वाला ये विशेष लाभदायक आसन है। पादागुष्ठ आसन। ये आसन आलस्य को दूर करता है तथा ब्रह्मचार्य के लिए अति उत्तम आसन है। पेट, घुटना, टखना आदि को पुष्ट करके लचीला बनाता है। जल नीति। जल नीति के द्वारा हम अपनी नासिका के संपूर्ण रोगों को दूर कर सकते हैं, जैसे नाक में मांस बढ़ना, नाक की हड्डी बढ़ना, पुराने से पुराना नज़ला, जुकाम और गले के अंदर जो रेशा बनता है, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए यह विशेष लाभदायक क्रिया है। आओ हम सब मिलकर योग करें और परमपिता परमात्मा से प्रे करें कि हम सब सुखपूर्वक रहें, किसी को कोई रोग ना हो। इस कोरोना काल में परमात्मा से यही इच्छा है कि हम सभी अपना कार्य करते हुए सुख, स्वास्थ्य, आयु, ऐश्वर्य, संपन्नता के भोगी बने रहें। ओम शांति शांति शांति।